क्वेश्चन नंबर 31 है, एक छात्र कक्षा में देर से आता है, इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा सी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन 32, गृह कार्य देने का फ़ायदा है जिससे छात्र, तो इसका राइट आंसर है डी, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक की सफलता है, तो इसका आंसर है सी, उसका अच्छा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 34, एक छात्र का सबसे अच्छा शील गुण है, तो इसका आंसर होगा डी, आज्ञाकारिता। 36 क्वेश्चन है, आप कक्षा में विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई सवाल पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा की खेल विधि प्रणाली का योगदान दिया, इसका राइट आंसर है सी, फ्रोबेल ने दिया था। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रश्न पूछे। फिर 39 क्वेश्चन है, मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ए, छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर है सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है 41, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो 41 का राइट आंसर है डी, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है सी, आदर्श रूप से चलना। क्वेश्चन नंबर 43, आदर्श शिक्षक है, तो आंसर है सी, एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक। 44 क्वेश्चन है, तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी किया जा सकता है, तो आंसर होगा डी, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 45, खेल विधि किसने दी? तो फ्रोबेल ने दी है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों के परिणाम स्वरूप सभी बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है, तो आंसर होगा बी, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना। फिर 47 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, फिर इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रदर्शन विधि। फिर अगला क्वेश्चन 48 है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। 48 का आंसर है सी, छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। फिर 49 है क्वेश्चन, शिक्षण में अभिनव विधि जिसमें छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, तो आंसर है सी, प्रोग्राम निर्देश। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, कक्षा 7 के छात्रों के विषय में घर्षण को अध्यापन करते समय एक विज्ञान अध्यापक ने कई उदाहरण दिए ताकि यह समझा जा सके कि घर्षण हमारे लिए कई मायनों में हानिकारक है। वह उदाहरण जो उसका सही ढंग से उद्धृत नहीं था, तो 50 का आंसर है बी, मशीन भागों का घिसना। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षण पद्धति जो मध्यम वर्गों में विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका आंसर है सी, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 52, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण महाद्वीपों और महासागरों के स्थान को सिखाना चाहता है, किस प्रकार के मानचित्र चाहिए? तो आंसर है इसका बी, विश्व शारीरिक। अगला क्वेश्चन है 53, छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो आंसर होगा डी, गतिविधि आधारित शिक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 54 है, कृषि विषय की पाठ योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो आंसर है बी, ढांचा लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षकों को एक समूह द्वारा किया गया शिक्षण कहलाता है, तो आंसर है ए, टीम शिक्षण। 56 क्वेश्चन है, इतिहास पाठ किताबों में प्रत्येक अध्याय में कई स्रोत दिए गए हैं, आंसर है डी, छात्रों को प्रोत्साहित करने और व्याख्या करने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 57 क्वेश्चन है, टीम शिक्षण का उपयोग पहली बार किया गया था, तो आंसर है सी, अमेरिका में किया गया था। फिर 58 क्वेश्चन, एक शिक्षक नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के साथ एक मज़ेदार गतिविधि करता है, इस गतिविधि का उद्देश्य है, आंसर है शिक्षार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करना, आंसर बी राइट है। फिर क्वेश्चन है 59, कक्षा में पोषण के क्रम को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आंसर है बी, छात्रों को अपने टिफिन बक्से खोलने के लिए कहें, सामग्री देखें, इसके बाद शिक्षक की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, उद्देश्य को समझने के विनिर्देश का उदाहरण है, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, वर्गीकृत करने में सक्षम, की पहचान करने में सक्षम और अंतर करने में सक्षम। फिर क्वेश्चन है 61, तो एक कक्षा में औसत से कम 4 छात्र हैं, निम्न में से कौन सी रणनीतियाँ अन्य छात्रों के समानता लाने के लिए सबसे प्रभावी होगी? आंसर है बी, उनके सीखने के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें, तदनुसार उपचारात्मक उपाय करें। क्वेश्चन 62 है, गणित में गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर है डी, बहुत सारे अभ्यासों के बाद संप्रत्यों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर 63 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित अध्यापन का सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति है, तो आंसर है इसका सी, समीकरण विधि।
64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण सिखाने का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर है बी, रटने का सिद्धांत। 65 क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर विधि है? आंसर है डी, आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक शिक्षक को कक्षा 7 में एक फूल की संरचना सिखाना है। एक विज्ञान शिक्षक का उस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? तो आंसर है इसका सी, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 67, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है? तो आंसर है डी, बच्चों को बीज को देखने, अवलोकन करने तथा उसको अंकित करने के लिए कहकर। फिर क्वेश्चन है 68, प्रोजेक्ट विधि का संस्थापक है? तो आंसर है इसका सी, किलपैट्रिक। फिर अगला क्वेश्चन है 69, बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होंगी यदि। इसका आंसर है डी, उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है 70, पहली बार सामाजिक विज्ञान का विषय शुरू किया गया था? तो आंसर है इसका सी, अमेरिका में शुरू किया गया था। 71 क्वेश्चन है, एक शिक्षक रामायण को एक कक्षा में पढ़ाना चाहता है, एक शिक्षक रामायण को कक्षा में पढ़ाना चाहता है, उसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो आंसर होगा सी, कहानी विधि। फिर क्वेश्चन 72, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीकों में से एक है? इसका आंसर है ए, कहानी विधि। 72 का आंसर है ए। फिर अगला क्वेश्चन है 73, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा 8वीं के छात्रों को मतदान प्रक्रिया को पढ़ाना चाहता है, उसे सबसे उपयुक्त विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है सी, परियोजना विधि का उपयोग करना चाहिए। फिर क्वेश्चन 74 है, अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है? आंसर है बी, भूगोल संबंधित अवलोकन कौशल। 75 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है? आंसर है सी, व्याख्यान विधि। 76 क्वेश्चन है, सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए? आंसर है बी, समूह परियोजनाओं को बांटना। 77, शिक्षण प्रक्रिया में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका आंसर है सी, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन 78 है, आगमन विधि में सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर क्वेश्चन 79 है, कौशल उद्देश्य के विनिर्देश का उदाहरण है? आंसर है सी, गणित की आकृति अंकित करने में सक्षम। क्वेश्चन नंबर 80, अंशों को जोड़ने के दौरान एक शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित त्रुटि देखी। इस परिस्थिति में एक शिक्षक की उपचारात्मक गतिविधि होगी? तो इसका आंसर है बी, एलसीएम की अवधारणा को समझने के लिए बच्चों की मदद करना। फिर 81 क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी। आंसर ए राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से निम्नलिखित बयानों के लिए बीजीय अभिव्यक्ति लिखने को कहा? तो 82 का आंसर है सी, शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है? आंसर है ए, प्ले पद्धति। प्राथमिक स्तर पर प्ले पद्धति सबसे उपयुक्त है। फिर 84 क्वेश्चन है, जब क्षेत्र मिति शुरू होती है तो शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्रों को बोर्ड पर लिखता है, यह दर्शाता है कि वह निम्नलिखित है? आंसर है बी, निगमन दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 85 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गणित में एक बच्चे का तो इसमें क्या है कि गणित प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गणित में कौन सा क्षेत्र पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हम करेंगे डी, नैदानिक कार्य। इसमें नैदानिक कार्य सही है इसका आंसर। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।